आपका नया लेक्चर। आज के लेक्चर में भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना फालतू की बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा होगा सामने, बड़ा सा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। तो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। अर्जुन हैव सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। अच्छा, ये कहानी है महाभारत की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अर्जुन और भीष्म के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसी के बीच में, मतलब उससे आपको मतलब नहीं है, कंडीशंस वो खाली यूज करी गई है, आपको मैथमेटिकली इसको करना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, अर्जुन हैज सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। अर्जुन के पास कुछ एरोज हैं भीष्म से फाइट करने के लिए, ठीक है। आखिरी में आपको ढूंढना क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। तो पहली चीज हम मान लेते हैं कि अर्जुन के पास टोटल एक्स नंबर ऑफ एरोज थे, ठीक है ना। तो टोटल एरोज में मान लेता हूं एक्स, ठीक है ना बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं। विद हाफ ऑफ द एरोज, यार हाफ ऑफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। हाफ, समझा बच्चा, हाफ ऑफ द एरोज ही, मतलब हाफ ऑफ द एरोज मतलब जिसके जितने उसके पास एरोज थे उसके आधे एरोज से उसने उन एरोज को रोका जो भीष्म के द्वारा फेंके गए थे, ठीक है ना। मतलब हाफ ऑफ द एरोज यूज हो गए, मेन चीज ये है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एरोज, राइटिंग में जाना यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, एरोज यूज कट, इतना लिख देना, समझ आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। एरोज यूज टू कट, इतना लिख दिया, कितना हो जाएंगे बेटा, हाफ ऑफ द बोला ना, तो टोटल मेरे एक्स है तो हाफ कितना जाएंगे, एक्स बाय 2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, विद 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। 6 एरोज से उसने जो रथ का जो सारथी होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको मारा है, ठीक है ना। तो आगे जो अगला यूज हुआ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, ठीक है ना। एरोज जो यूज है 6 हुए। फिर ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, फुल स्टॉप। ही नॉक्ड डाउन द रथ कॉमा फ्लैग कॉमा बो ऑफ भीष्म विद 1 एरो ईच। उसने रथ को और उसके फ्लैग को और उसके बो मतलब धनुष को एक एक बाणों से मारा, ठीक है, मतलब उसको खराब किया। तो मतलब 3 चीजें हैं और बोल रहा है 1 एरो ईच, तो और कितने यूज हुए, और यूज हुए 3, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, फाइनली 1 मोर, ये ध्यान से सुनना है, फाइनली 1 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एरो ही लेड भीष्म अनकंसीडर्ड ऑन एरो बेड। बेटा देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इस इंफॉर्मेशन को लेके चले तो हम ये मानते हैं कि इस पूरे कंडीशन में जिसने सारे अपने एरोज यूज कर दिए हैं, मतलब जितने भी उसके पास एरोज थे उसने सारे यूज कर दिए हैं इस पूरे इंसिडेंट में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, 1 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड भीष्म। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई और कंडीशन होती तो यहाँ पे लिखा होता रूट ऑफ द एरोज ही हैड, ठीक है ना। ये बचे वाला तो कोई केस बचा नहीं है, ये इसने डायरेक्ट इतना ही लिख दिया कि ही लेड भीष्म, मतलब मेन कंडीशन से खत्म कर दी, क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दिया है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितने भी एरो जो लेके आया था, मतलब एक्स, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर ये बोल रहा है 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो। तो एरो कितने टोटल, एरो है हमारे एक्स, ठीक। 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, एरोज हमारे एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर रूट और उसका 4 टाइम्स, और एक और चीज बोली उसने 1 मोर देन, तो 4x + 1। इस एरोज से उसने, इन एरोज से क्या करा है, इन एरोज से उसने भीष्म को अनकॉन्शियस कर दिया है, ठीक है। मतलब टोटली जो एरोज यूज हुए हैं वो इतने हैं, इसको यूज करा उसने, इसको यूज करा, इसको यूज करा और इसको यूज करा, ठीक। तो उसने पूछा कि एरोज टोटल अर्जुन के पास कितने थे, तो सिंपल है बच्चा, देखो टोटल एरोज की वैल्यू हमारे पास है x, और जितने यूज करे उसने अलग अलग लिख दिया यहाँ पे। तो इन जितने भी यूज करे हुए हैं उन सबको ऐड करके इक्वल टू x लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि टोटल थे हमारे x और इतने एरोज उसने इस प्रकार से यूज करे हैं, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसने सारे एरोज अपने यूज कर दिए, ठीक है ना। तो कंडीशन कैसी बनेगी, कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी बेटा, कुछ 6-3 याद रखना, मतलब इसको कहीं और लिख दूं यहाँ पे, 4 रूट एक्स + 1। तो कुछ इस तरीके से बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बनेगा बेटा, पहले यूज करे तो उसने x/2 यूज करे, फिर 6 यूज करे, फिर 3 यूज करे, और फिर यूज करे 4 रूट x + 1, और इक्वल से मैंने टोटल x लिख दिया।
एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक्स एरोस थे और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसने एक्स एरोस सारे के सारे अपने यूज कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से बस इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, ठीक, ओके। तो एलसीएम लेते हैं फिर, चलो ठीक है ना। एलसीएम लेके ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बाय 2 प्लस 6 3 9 प्लस 1 भी तो है 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 4 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स। बेसिकली काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा कुछ, रुक जाओ, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो 10 प्लस 4 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बाय 2 दैट इज एक्स बाय 2 ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। जब एक्स में से आधा हटा दोगे तो उसका एक्स बाय 2 ही आएगा। यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 10 प्लस 4 रूट एक्स, चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। 2x माइनस एक्स, हाँ आएगा तो यही, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 20 प्लस 8 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो, मैंने क्या करा है, देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे यानी इक्वेशन को सॉल्व किया कि यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 2 बाय प्लस 10 प्लस 4 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है ना। इस एक्स बाय 2 को उठा के मैं उधर ले गया तो एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 कितना आने वाला है, एक में से आधा हटा दो तो आधा ही बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स बाय 2 और यहाँ पे तो 10 प्लस 4 रूट एक्स था ही, ठीक है ना। अगला स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे अपॉन में 2 आ रहा है तो थोड़ा सा खटक रहा है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 20 प्लस 8 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ ठीक है ना। अब देखो बेटा, या तो आप सिंपल, या तो अच्छी बात है आप क्या करो, आप x माइनस 8 रूट एक्स प्लस 20, कुछ इस प्रकार की इक्वेशन हमारे पास आई है, आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, या फिर आपको रूट में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कंडीशंस में एक तरीके से रूट एक्स को y मान लेते हैं। लेट, मैं क्या कर रहा हूं, लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई। इससे क्या होगा बच्चा, देखो ये बन जाएगा माइनस 8y, यहां पे x है मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स है कि नहीं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20, ठीक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब बेटा इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपने देखा, हम आपको कल भी बताए थे कि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें लीनियर इक्वेशंस वाले ही होते हैं। आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा तो ये भी आप क्रैक कर पाए होगे, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व क्या करना है, फैक्टर्स ढूंढना है, तो फैक्टर्स आएंगे 10 और 2, क्योंकि 10 2 20 होता है और 10 माइनस 2 दैट इज 8 होता है, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 10 लेंगे मैं, ठीक है। माइनस 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए, बड़ा नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और माइनस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0 दैट इज y कॉमन लिया यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे y माइनस 10, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा y प्लस सॉरी हाँ y माइनस 10 बचेगा, यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स मेरे को मिलेगा क्या, y की 2 वैल्यूज मिलेगी, कौन कौन सी, y इक्वल्स टू मिलेगा मेरे को, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा y इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। अभी आंसर नहीं हुआ है, हमने y को यहाँ पर लेट करा था रूट एक्स के थ्रू, ठीक है ना। हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना बेटा। तो जब y की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, y की वैल्यू मेरे पास 2 आई है इस तरीके से, मतलब रूट एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है, x यहाँ रूट यहाँ से हटाया मैंने, यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, तो आ जाएगी यहाँ पे 4। मतलब कि जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तब x की वैल्यू मेरे पास 4 आई, ठीक है। तो एक आंसर हो गया 4। जब रखेंगे y इक्वल टू 10, जब y इक्वल टू 10 रखेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी ना, y को, तो जब हम लोग y इक्वल टू 10 रखेंगे तो बेटा यहां से हमने रूट हटाया, यहां पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स 100। मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं यहाँ पर, या तो उसके पास 100 एरोस थे या फिर उसके पास सिर्फ 4 एरोस थे, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से।
अच्छा बेटा मैं एक गलती कर दी, देखो फिर से क्या कि यहाँ पे देखो प्लस का 20 था ना, तो उधर लेके जाना चाहिए था, मेरे को माइनस का करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना, वो आएगा माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा प्लस का 10, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वो नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो केस हट ही गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो मतलब ये भी गलत था पूरा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते हम लोग, तो ये आंसर ही नहीं आने वाला है, ठीक। तो सीधे सीधे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा, ठीक, जल्दी से नोट करो उसको। तो देखो बच्चा लोग, ये आपका अगला सवाल, क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। टू कार्स लीव एन इंटरसेक्शन, वन कार, कॉमा लगा दो यहाँ पे अच्छा लगेगा, नहीं फुल स्टॉप लगा दो, ठीक। टू कार्स लीव एन इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे वो पॉइंट जहां पे वो दोनों साथ में थी, ठीक। वन कार ट्रेवल्स नॉर्थ, अदर ट्रेवल्स ईस्ट, एक ऊपर गया एक सीधे हाथ पे गया, ठीक है ना, ईस्ट इधर ही होता ना इसलिए, ओके। व्हेन कार ट्रेवल्स 24 किलोमीटर नॉर्थ, मान लीजिए 24 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पे अगर गाड़ी है तो ये 24 किलोमीटर की है दूरी, ठीक है ना, यहां से यहां तक। नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स वॉज, डिस्टेंस अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, मतलब जब इसने 24 किलोमीटर ये चली है आगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये वाली गाड़ी तो कुछ आगे बढ़ी होगी ना, दोनों एक टाइम पे चल रही है, तो ठीक। तो बोला डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, मतलब यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस, समझ रहे हो, ये डिस्टेंस जो है वो हमको दिया गया, वो किस तरीके से दिया गया है, वो दिया गया है कार्स वॉज 4 किलोमीटर्स मोर देन 3 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार हेडिंग ईस्ट। तो पहली चीज हमको इसका रिक्वायरमेंट है, किस चीज का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार हेडिंग ईस्ट, तो हमको इसको x मान लेना है, इस दूरी को हमको x मान लेना है, क्योंकि इसका कुछ इसका यूज हमको करना पड़ेगा ना, और जानकारी इसका कुछ दिया नहीं गया तो मैं इसको x मान लूंगा, ठीक है ना। तो क्या दिया गया बेटा, दोबारा पढ़ते हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को। 4 किलोमीटर मोर देन, 4 किलोमीटर मोर मतलब 4 ऐड में जाएगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल x है और 3 टाइम्स इसका मतलब बन रहा है 3x। तो असल में हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 3x प्लस 4 की वैल्यू चाहिए, और इसके लिए हमको x निकालना पड़ेगा। तो भैया जी आपको पता है डायरेक्शन जो होती है वो इस प्रकार की होती है, कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये होता है 90 डिग्री का, मतलब ये होता है 90 डिग्री का। तो बेसिकली हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। हमको ये पता है, हमको ये पता है एक तरीके से, और हमको ये निकालना है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। चलो मतलब वो कहां कपड़ा, इसको हटाते हैं, चलो इसको बना रह दिया हमने। तो पाइथागोरस हमारी क्या होती है, पाइथागोरस होती है हमारी हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, PEN कुलर, ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब हाइपो हमारा क्या है, हाइपो हमारा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बेस हमारा x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर कितना होता है पता नहीं, ठीक। ये इक्वेशन अब हमको यहां से मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। नहीं यार रुको रुको रुको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी, अच्छी बात नहीं मिलेगी फिर तो। चलो फिर आगे देखते हैं, सॉल्व मैं क्वेश्चन इरेज करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसको ये फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर मतलब 9, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, 9x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 4 4 16 प्लस 2ab 4 ये तो बन गया 12x और 12 into 2 24x, कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक। और इक्वल्स हो जाता है यहाँ पे x स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे को पता है तो मैं निकाल लेता हूँ। 4 4 16 क्या निकला, 1 4 8 1 9 2 4 8 2 4 6 8 9 8 17 81 4 5 5 7 6 प्लस 5 7 6, ठीक है बच्चा। तो अब इनको सबको एक साइड लिख देते हैं, ठीक।
9 में से 1 जाए बचेगा यहाँ पे 8x² बच गया। 9 में से 0 बच गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा 24x, यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू आएगी, 16 जब माइनस करेंगे तो आएगा 065, यहाँ बचेगा 560 और इक्वल टू में लिख दिया मैंने 0। अब बेटा यार सॉरी ये मार्कर ही नहीं बताओ, गरीबी इतनी चल रही है। तो 8 कॉमन लिया जब आएगा यहाँ पे आएगा x², यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे आएगा 70। इक्वेशन छोटी हो गई, सॉल्व करना थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। अब देखो बेटा आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, छोटी हो गई इसलिए क्या 70 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, साफ साफ सामने आएगा तुमको क्या 10 और 3, सॉरी 10 और 7, 10 into 7 70 होता है और 10 - 3 कितना होता है, सॉरी 10 - 7 कितना होता है 3, ठीक है। तो हमको वैल्यूज क्या मिल गई 10 और 7। तो रखते हैं, साइन देख लेंगे क्या आएगा। हमको यहाँ पे चाहिए प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा जो नंबर होगा वो प्लस का रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70, 10 into 7 - 70, 10 - 7 प्लस का 3, ओके। तो यहाँ पे x कॉमन लिया, मार्कर x कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा x प्लस 10 माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा x प्लस 10 इक्वल्स में 0 चल ही रहा था। तो बच्चा देखो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज मिलेंगी x की, कौन कौन सी, x इक्वल्स टू एक 7 आएगा और एक आएगी x इक्वल्स टू -10। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो -10 की वजह तो कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ बचेगा x इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये ट्राइंगल था हमारा, यहाँ पे इक्वेशन क्या पास 3x प्लस 4, ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है ना। और यहाँ पे x था, क्या कर टेबलेट। हाँ तो देखो मेरे पास x इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल कैसा था, हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा था, ये x था, ये 24 था, और ये हमको मेन चीज यही निकालना है कि नहीं। इसमें हमको x की वैल्यू तो पता चली गई है, तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 3 इंटू x की वैल्यू 7 प्लस 4, 7 3 21, 21 प्लस 4 दैट इज 25 किलोमीटर्स, मतलब हाइपोटेनस की जो वैल्यू 25 किलोमीटर्स है, ठीक है ना। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस for the same journey, okay, find the speed of the train। ट्रेन 360 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करती है, ठीक है ना। उसका स्पीड अगर हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो जो उसका एक्चुअल टाइम है उसमें से 1 घंटा वो कम लेती है, ठीक है। तो आपको हमको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सिंपल सा पहले बेसिक स्टार्टिंग करते हैं, क्या, लेट द स्पीड बी x, स्पीड इक्वल्स टू x। अगर मैं स्पीड x ली है तो टाइम कितना हो जाएगा, आपको पता होगा वैसे कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 360 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x, ये होगा 360 बाय x आर, ओके। अब बच्चा देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if the speed had been 5 kilometers per hour more, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा देता हूं, ठीक है ना, मतलब स्पीड हमारी हो गई है, डिस्टेंस हमारा उतना ही है, ठीक, डिस्टेंस हमारा उतना ही है, टाइम लेकर चल रहा हूं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा उतना ही है और स्पीड में मैंने 5 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं, मतलब x प्लस 5 हो गया असल में, ठीक है। जब ये हुआ तब इट हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 आवर लेस, जो उसका एक्चुअल टाइम था उसमें से इसने अपना 1 आवर लेस दिया, मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम है उसमें से उसने 1 घंटा कम लिया है। तो अगर मैंने इसकी स्पीड ऐसे बढ़ा दी है और उसका एक्चुअल टाइम था ये, तो उसमें से -1 कर दूं तो ये इक्वेट कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे मैंने टाइम लिखा हुआ था, मैं इसको इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये अगर मेरे को टाइम दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से टाइम हमारा ये है, और हमको बोल रहा है कि अगर हमने जब ये कंडीशन आई है ना, तब जो उसका एक्चुअल टाइम था उसमें से -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 आवर लेस ले रहा है वो,
ठीक है ना। तो काम करते हैं ना, जब ये लिखा है तो टाइम ऐसे -1 कर देते हैं, सिंपल सी बात है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और टाइम की वैल्यू क्या है, हमारे एक्चुअल टाइम की वैल्यू क्या है बेटा, हमारा एक्चुअल टाइम की वैल्यू है 360/x, 360/x। तो इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन एरेज कर देता हूँ जरा, ठीक है, मेरे को जगह चाहिए पूरी, ठीक। तो देखो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जो वहां पे जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था वो यही था ना, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करेंगे। ये 360/x + 5, उधर वाले x को उठा के इधर ले आते हैं, बन जाएगा 360/x = -1। 360 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1/x + 5 - 1/x = बेटा देखो 1/360 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमने 360 कॉमन लिया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा x + 5, x + 5, मैं रेड से लगाने वाला हूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। x + 5, x + 5 और यहाँ पे x, ठीक। ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा x - x + 5, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा -1/360, ठीक है ना। तो देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा वहां पे -5, ऊपर बचेगा -5, नीचे आ जाएगा x² + 5x, ये आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में -1/360, तो चलिए आता बेटा। अब इसको कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है -5 × 360, तो 5 0 0, 5 6 30, कैरी का 3, 5 6 15, 16 17 18, माइनस का 1800 इक्वल्स टू में आएगा मेरे पास, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो माइनस का साइन पूरे एक्सप्रेशन में होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का x², फिर माइनस का 5x। एक काम करते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस का और प्लस का 5x -1800 इक्वल्स टू में 0, ठीक। सिंपल है भाई, हम लोग यहाँ पे अब वो लगाते हैं सीधा वाला मेथड, ठीक। तो क्या होता है, x वो होता है कुछ, अच्छा देखो मैं सीधा क्यों लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को फैक्टराइजेशन करने पे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक तरीके से हम लोग टाइम बचाने के लिए मेथड्स को उसके अकॉर्डिंग चुनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लोग सीधे लगाने वाले हैं, तो क्या होने वाला है वो, x = फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac का होल अंडर रूट अपॉन में 2a। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² -b मतलब -5 प्लस माइनस b² मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c है यहाँ पे माइनस का 1800 और यहाँ पे पूरे पे अंडर रूट लगा है, और 2 और a की वैल्यू बेटा 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो बस यहाँ पे हमारे पास आएंगी x की दो वैल्यूज, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है ना। तो -5 प्लस यहाँ पे आएगा कितना आ रहा है, 18 4 कितना होता है बच्चा, मेरे को नहीं आता टेबल, सॉरी। तो देखते हैं क्या आता है, 4 × 32 होता है, करेगा 3 4 में 4 5 6 7 7200 आएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है 7225 अपॉन में 2, ठीक। और ये एक वैल्यू आएगी माइनस के साथ, 72225 रूट अपॉन 2। हम बस ये दो वैल्यूज x की आने वाली है, ठीक है ना। अब रूट के ये अब आपको, अगर आपको रूट याद होंगे या तो आपको रूट निकालना आता होगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, इसकी वैल्यू होती है 85, इसकी वैल्यू होती है 85 अपॉन 2 -5 -85 अपॉन 2। तो बेटा देखो सीधी बात, x हमारा क्या था, x हमारा था स्पीड, और स्पीड हम लोग नेगेटिव लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ रिटार्डेशन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो देखो इससे हमारे पास नेगेटिव आंसर आने वाला है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा, अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप। 85 - 5 दैट इज 80, 80/2 दैट इज 40। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40, और यही हमारा आंसर था। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बच्चा लोग ये रहा आपका अगला सवाल, क्या है क्वेश्चन देखते हैं।
Two water taps can fill the tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill a tank. भैया जी देखो दोनों मिलके 9 whole 3/8 hours में भरते हैं एक टैंक को, ठीक। और से बोल रहा है द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर, मतलब दो टैप का भैया जी मेरे पास कुछ इस प्रकार का नल होता है ना। अरे यार नल बताना भी नहीं आता है, तो एक ये छोटा सा ठीक है ना, और एक ही थोड़ा सा मोटा सा, ठीक। जो छोटे वाले से छोटे, एक छोटा एक बड़ा है, तो क्या बोला है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 और लेस देन द स्मॉलर टैप। तो एक काम करते हैं, स्मॉलर टैप का जो टाइम टेकन है उसको बोल देते हैं एक्स, ठीक है ना। तो मैं कुछ इस प्रकार का लेता हूं कि छोटा टैप, छोटा वाला भरता है एक्स टाइम में, ठीक है ना। तो बड़ा वाला कितने में भरेगा, बड़ा वाला भरेगा x माइनस 10 में, क्योंकि वो जितना भी स्मॉलर से लग रहा है उससे 10 घंटे कम लग रहा है, ठीक है ना, बड़े वाले से। तो ये हो गया, तो ये पूरा भरने पे आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, छोटा वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, छोटा वाला 1 घंटे में 1 आवर, 1 आवर कितना भरेगा, भरेगा 1/x, है कि नहीं। और बड़ा वाला कितना भरेगा, बड़ा वाला भरेगा 1 घंटे में 1/x माइनस 10, है कि नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 2 water taps टुगेदर कैन फिल द टैंक, इतना दोनों मिलके जब भर रहे हैं तो इतनी देर में भर रहे हैं। तो बताओ अलग अलग कैसे भरेंगे। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब 1 घंटे में एक वाटर टैप इतना पार्ट भर रहा है, 1/x पार्ट भर रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जब 1 घंटे में इसमें जब 1/x इसका करेंगे, 1/x टाइम ऑफ इसका, तो जितना भी आएगा आंसर उतना पार्ट छोटे वाले टैप से 1 घंटे में भर सकता है, ठीक। और वही सेम चीज मैं करूंगा इस बड़े वाले के साथ। जब बड़े वाले के साथ करेंगे तो जो भी आंसर रहेगा मेरे पास उतना पार्ट 1 घंटे में बड़े वाले के थ्रू भरा जा सकता है। उसका मतलब ये हो गया, और फिर हम लोग उन दोनों पार्ट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से कुछ करा जाता है, ठीक। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड कर रहे, 1/x प्लस 1 माइनस 1 ये इक्वल्स में ये रख दो। तो बच्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे थोड़ा दिक्कत आने वाली है। उसका मैं बात आगे कभी जिक्र करूंगा, अभी नहीं बता रहे हैं, अभी जितना बता रहा है उतना सोचो खाली, ठीक है ना। तो चलो करते हैं फिर, क्वेश्चन हटा दें, नहीं क्वेश्चन नहीं हटाएंगे अभी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय छोटा वाला इन 1 आवर, ठीक है ना। तो 1/x पार्ट भर रहा था कि नहीं भर रहा था, तो 1/x पार्ट इंटू 9 होल 3/8 है, तो 9 72, 72 प्लस 3 75/8, ठीक। ये हो गया। अब टैंक फिल्ड बाय बड़ा वाला इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10 इंटू 75/8, ठीक। अब इन दोनों की आप क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू में इसको लिख देंगे, बस वो ये उसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करके आंसर आना होगा, ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं। वन अपॉन स्क्वायर होता है, ऐसे लिखते हैं ना, 75/8x प्लस 75/8 इंटू x माइनस 10। ये हो गया कुछ पार्ट जो छोटे वाले से भरा जाता है, ठीक। एक टैंक का कुछ पार्ट, और ये हो गया एक टैंक का कुछ पार्ट। इन दोनों को जब हम ऐड करा तो पूरा टैंक भर जाता है, और टैंक कितना है, एक, तो इक्वल्स में रख देंगे हम लोग 1, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो गया। अब देखो, अब ये इक्वेशन मिल गई मेरे को, अब इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब पहली चीज, पहले तो एलसीएम से लेना पड़ेगा। चलो पहले तो 75 कॉमन निकाल लेते हैं। 75 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ बचेगा बेटा 75/8, दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 75/8 यहाँ पे भी है, 75/8 यहाँ पे भी है, तो 75/8 कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा कुछ इस प्रकार से कुछ बचेगा। यहाँ बचेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू में 1, ठीक है ना बच्चा। I'm doing something wrong क्या, कुछ नहीं, चलो देखते हैं सही कर रहे हैं। तो अब इसको एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे आएगा x
x माइनस 10 x माइनस 10 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 10 प्लस x, ठीक है ना। और ये 75/8 चल रहा था यहाँ पे, इक्वल्स में 1 है। एक काम करते हैं, इसको उठा उधर ले जाते हैं। जब इधर लेके आएंगे 75/8 को तो ये बन जाएगा 8/75, 8/75, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू में यहाँ पे x प्लस x 2x हो गया, माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अब बेटा देखो आप लोग इसको सॉल्व करना काफी अच्छे से आ गया होगा ना। तो चलो देखते हैं क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 75 इंटू 2 कितना होता है, 75 इंटू 2, 2 5 10, कैरी का 1, 2 7 14 और 15, 150 x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, ठीक है ना। अब 150 है, अब सारी वैल्यूज को उधर ले आते हैं, उठा के उधर ही ले चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 150 में से 80 गया, कितना बचा, 9 10 11 12 13 14 15, 5 2 7, 70 बचे, 70x प्लस 750। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। 4 देखो, 4 से कटेगा क्या, 4 2 4 1 4, 4 1 4 बचा यहाँ पे 3, 4 नहीं 4 से 2 ही कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है ना। तो इक्वल्स में 0। अब क्या लगाएंगे हम लोग, अब हम लोग लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4 सॉरी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये रूट में अपॉन 2a, ठीक है ना। अब आप लोग सॉल्व कर लोगे वैसे आगे, ठीक है ना। आपका करना कुछ तो करना नहीं है, b की वैल्यू b की जगह पे a की जगह पे a, c की जगह पे c रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन होगा। तो चलो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोस्टली और करा ली मैंने, क्यों, पिछले जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, ये बोल के कि लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इसके मैंने इस चैप्टर में जो क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने प्रैक्टिस 2-3 करा दिए है आज, ठीक है ना। तो आज लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, मतलब आज का टॉपिक खत्म करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं, ठीक है। तो आज चैप्टर ये खत्म। तो ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। बाय।